आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है सत्संग। एक वाणी के द्वारा समझाया गया है सत्संग क्या है। सत्संग गंग की धारे कोई नावेगा नावणिया, कोई नावेगा नावणिया, कोई आवेगा आवणिया। भाई सत्संग गंग की धारे कोई नावेगा नावणिया, कोई मुक्ति का पावणिया, कोई नावेगा नावणिया। हाँ सत्संग गंग की धारे कोई नावेगा नावणिया। ये सत्संग तो गंगा की धार की तरह से, जैसे गंगा नदी पर कुंभ के मेले में श्रद्धालु जो है स्नान करने जाते हैं तो वहां कोई कोई व्यक्ति ही पार उतर पाता है। एक बार की बात है कि भगवान अपनी पत्नी के साथ कुंभ के मेले में आए हुए थे। उन्होंने कोढ़ी का रूप बना लिया और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत सुंदर स्त्री का रूप बना करके वहां आई। तो उस भगवान की पत्नी ने सभी व्यक्तियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे पति को इस स्नान करवा दे या एक डुबकी लगवा दे। तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी। जब शाम को कुंभ का मेला होने को आया तब एक व्यक्ति आया, उसने उसको परमात्मा को उठा करके अपनी गोदी में 3 डुबकियां लगवाई। जैसे ही तीसरी डुबकी लगाई परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज इतने व्यक्तियों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ना पाया है। तो कहने का भाव यह है कि सत्संग में तो सभी जाते हैं परंतु कोई कोई व्यक्ति पार उतर पाता है जो सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से सत्संग में जाता है। तो सत्संग में जाने के बाद हमें गुरु की शरण में आना पड़ता है और गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, गुरु के ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो साहिब जी ने एक वाणी के अंदर कहा है, गुरु ने क्यों भूल्या मेरे भाई हो जी, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे, इसी जन्म मिट जाए। गुरु ने क्यों भूले मेरे भाई हो जी, सपने में निर्धन राज करते हैं, हाकिम हुक्म दुहाई। भोरे भई जब लवे न लश्कर, आंख खुली सुध आई। गुरु ने क्यों भूले मेरे भाई हो जी, मात पिता तेरा कुटुम कबीला, नाती सगे असनाई। ये तो सब मतलब के गरजू, झूठी मान बढ़ाई। गुरु ने तू क्यों भूले मेरे भाई हो जी। तो साहिब जी कहते हैं कि गुरु को नहीं भूलना चाहिए, गुरु के ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आपके माता पिता कुटुंब कबीला भाई बहन यार दोस्त मित्र रिश्तेदार ये तो सब मतलब से आपका व्यवहार रखते हैं। जब तक इनका कोई मतलब होता है तब तक वो आपसे वास्ता रखते हैं। मतलब निकल जाने के बाद इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपसे बात करके खुश नहीं होता है। कहा गया है मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो साहिब जी ने कहा है भाई हमें जो है सत्संग को अपनाना चाहिए और अच्छी बातों को जीवन में लागू करना चाहिए। एक वाणी के द्वारा कवि साहब ने और कहा है, किसे किसे ने भरी लौंग इलायची, किसे ने संभर खारी। किसी ने तो लौंग इलायची का बिजनेस किया भाई, किसी ने नमक का बिजनेस किया। संता ने भर लिया नाम हरि का, बोझल दो संसारी। बण जे कैसा किया है लाला के लोग व्यापारी। तो भाई हीरे मोती लालों का बिजनेस करने वाला था, तूने अपना हीरा सा जन्म ऐसे ही गवा दिया और बेकार की बातों में ही गवा दिया। आप तो जो थे बहुत ही मान व्यक्ति, यानी मनुष्य का जो शरीर है वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने अपना रूप दे रखा है। तो इस शरीर को हमें ऐसे ही अपने बेकार कामों में नहीं गवाना चाहिए, उस पर भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको दिया है।
अगर आप इस जीवन में चूक गए तो फिर बार बार 84 लाख प्रकार के जीवों के रूप में संसार में पैदा होना पड़ेगा। तो हमें मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन ढूंढना चाहिए और उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु के अंदर आत्म बल होता है। गुरु जो है आपके अंदर आत्म बल का विकास करता है। जैसे आपके अंदर से भय को निकालता है। कई व्यक्ति अंधविश्वास से होते हैं, भूत प्रेत विद्याओं से डरते हैं और गुरु की शरण में जाने से उनके साथ ये शक्तियां कोई भी निष्क्रिय हो जाती हैं। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की बातों को मानना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और अब मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वीडियो बनाने का, बीजक ग्रंथ जो कबीर साहिब का प्रसिद्ध ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ के अंदर मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को काल निरंजन और अद्या ने संसार के लोगों से छुपा करके रखा था। इस ज्ञान को कोई कोई व्यक्ति समझ पाता है। जिस प्रकार सत्संग के अंदर आने से किसी किसी की मुक्ति होती है, ये गंगा की धार की तरह से है, यहाँ कोई बिरला ही ना पाता है। तो कबीर साहिब के ज्ञान को भी कोई बिरला ही समझ पाता है। और जिस व्यक्ति की ये समझ में आ गया, उसका आवागमन पुनर्जन्म से चक्कर ही खत्म हो जाता है। जब मैं 7वीं कक्षा में था, गुरु की शरण में जाता था, तो तब मैंने कबीर बीजक ग्रंथ का अध्ययन किया था। और कबीर बीजक ग्रंथ जो है मुझे पूरी तरह से पढ़ा हुआ है और मैंने इसको याद किया। 11 प्रकरण हैं। 11 प्रकरणों के ऊपर मैंने शॉर्ट बनाए हैं। एक एक करके या दो दो करके मैं वो शॉर्ट अपने स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर डालूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी शॉर्ट्स को ध्यान से देखें। अगर आपकी समझ में आ जाए और अच्छे कमेंट आएंगे या अच्छे आदमी उनको पब्लिक पसंद करेगी, तो मैं कबीर बीजक के ऊपर आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। तो आप सभी जो है आने वाली वीडियो को ध्यान से देखें और आप जो है कबीर साहिब के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, पाठ करते हो, आपको मन चाहिए वस्तुएं भी मिल सकती हैं, आपको फल भी मिल सकता है, स्वर्ग भी मिल सकता है, परंतु स्वर्ग भोगने के बाद भी फिर इस संसार में अपने कर्म अनुसार आना पड़ता है। तो साहिब जी और इंद्रमती की एक कथा आती है। एक बार चंद्र विजय नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी इंद्रमती जो थी वो बहुत ही धार्मिक लेडी थी और उसके पास साधु महात्मा आते रहते थे। तो उसके गुरु ने, इंद्रमती के गुरु ने उससे कहा कि बेटी, अगर कोई भी साधु आपके द्वार पे आए तो उसको भोजन कराने से कभी भी मना नहीं करना। तो इंद्रमती जी ने एक नियम बना लिया कि भाई वो पहले साधुओं को भोजन कराएगी और फिर बाद में भोजन करेगी। तो एक बार क्या हुआ, कुंभ के स्नान में सारे साधु चले गए और 4 दिन तक कोई भी साधु नहीं मिला। तो रानी इंद्रमती ने भी खाना नहीं खाया। और चौथे दिन जो थे, कबीर साहिब द्वापर युग में करुणामय के रूप में जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने रानी इंद्रमती के वहां भोजन किया और रानी इंद्रमती से बात पूछी। रानी इंद्रमती ने कहा कि मेरे गुरु का यह आदेश है कि मैं सभी संतों को खाना खिलाऊं और उसके बाद खाना खाऊं। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है बेटी, आप किसकी पूजा करती हो? आप जो है उस सतपुरुष महाराज की पूजा करो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे कर्म करके तो आप दोबारा रानी बन जाओगी, दोबारा भी स्वर्ग में भी चले जाओगे, सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, परंतु इस जन्म मरण के बंधन से आपका जो है ना मुक्ति नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। तो रानी ने मना कर दिया कोई भी बात मानने से साहिब जी की। तो साहिब जी ने कहा, बेटी ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, परंतु मैं आपका भविष्य बताता हूँ। आज से 3 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो सकती है और मैं आपको उस मृत्यु से बचा सकता हूँ। तो रानी ने कबीर साहिब की बात मान ली और सतनाम का मंत्र ले लिया। सतनाम का मंत्र जाप करने लगी। 3 दिन के बाद काल निरंजन उसके पास लेने के लिए आया रानी को। तो इतने में ही साहिब जी भी प्रकट हो गए। तो काल निरंजन साहिब जी का रूप धारण करके वहां रानी इंद्रमती के पास आया। रानी इंद्रमती ने सतनाम शब्द का जाप में बैठ गई और उसका जो काल निरंजन का रूप था वो असली रूप हो गया, साहिब जी का रूप हट गया और साहिब जी ने उसको जो है इंद्रमती को काल निरंजन से बचा लिया।
तो उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर काल निरंजन सांप के रूप में आया और रानी को डस लिया। तो रानी साहिब जी के नाम का जाप करती थी, सतनाम का। जैसे ही सांप को ने उसको डसा तो उसने कहा सतनाम साहिब गुरु कबीर, और वो बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई तो साहिब जी वहां प्रकट हुए और रानी इंद्रमती को बचा लिया। और रानी इंद्रमती को कहा कि जब तक आप इस संसार में रहना चाहो आप रह सकती हो, जिस दिन आपने इस संसार से चलना हो मुझे बता देना, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा और सतलोक ले जाऊंगा। और रानी इंद्रमती ने चंद्र विजय से भी ये बात कही, परंतु चंद्र विजय ने कहा कि मेरे को तो महफिलों में जाना पड़ता है, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, राजा महाराजाओं के पास जाना पड़ता है, कई समझौते करने पड़ते, तो मैं सत्संग को नहीं अपना सकता। तो कई सालों के बाद काल निरंजन जो था वो चंद्र विजय को भी लेने के लिए आया और उसको बेहोश कर दिया। तो साहिब जी ने उसको भी बचा लिया और रानी इंद्रमती को अपने सतलोक आश्रम में ले गए। वहां पर उससे पूछा कि बेटी अपनी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा कि मेरे पति ने मेरी सेवा की है, आप उसको भी बचाओ। तो राजा चंद्र विजय को भी साहिब जी ने 2-4 बार काल निरंजन से के पंजे से बचाया। तो इस प्रकार रानी इंद्रमती जो थी वो सतलोक में चली गई और हमेशा हमेशा उसका पुनर्जन्म से जो मुक्ति हो गई। तो रानी इंद्रमती की कहानी यही बताती है कि साहिब जी का जो ज्ञान है, बीज के अंदर ज्ञान है, वो मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान है। तो मेरी अगली जितने भी वीडियो अब आएंगी वो कबीर बीजक के संक्षिप्त व्याख्या पर आएंगी। अगर संक्षिप्त व्याख्या आपकी समझ में आ जाए तो मैं इसकी विस्तृत व्याख्या भी कर सकता हूं। तो आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।